बचाए। हम आगो लोकसभा में अपील करे छी जे CBI के आगे जी सम्मान दे। लाल झंडा जिंदाबाद, संघर्ष तेज करो। जो जिला स्तरीय बैठक है उसका क्या उद्देश्य था? आप सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को नमस्कार, सलाम, बधाई। आज का मुख्य उद्देश्य है 2024 का लोकसभा चुनाव। उसमें पूरे देश से बीजेपी गठबंधन के सरकार को सत्ता से हटाना, बिहार के 40 लोकसभा सीट पर महागठबंधन की जीत सुनिश्चित करना और भारतीय कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के अंदर मधुबनी लोकसभा सीट का भी दावा पेश किया है। अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करना। 3 मार्च की रैली देख के भी दिमाग नहीं खुला है कि हम 40 का 40 महागठबंधन जीतेंगे। हमारा महागठबंधन बिखर नहीं रहा है और दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। कुछ लोकतंत्र विरोधी, जनतंत्र विरोधी धन्ना सेठ जो दिल्ली की गद्दी अडानी अंबानी के हाथ में है, वह पैसे देकर हमारे महागठबंधन के अंदर कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम हो रही है। बीजेपी वालों ने पहली सूची निकाला, दर्जन ऐसे सांसद हैं जो कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब देख रहे हैं देश में भगदड़ अगर किसी का है तो वह बीजेपी का है, हमारे महागठबंधन का भगदड़ नहीं। अभी तैयारियां महागठबंधन से हमने साबित कर दिया। 3 मार्च की रैली 10 लाख से ऊपर की रैली, आज तक आजादी के बाद बिहार में इतनी बड़ी रैली हमने कोई नहीं कर सका। राम नरेश पांडे, सचिव, बिहार राज्य परिषद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गांव-गांव मोहल्ला में संगठन है। हमारा शाखा यूनिट है, अंचल यूनिट है, जिला यूनिट है, राज्य यूनिट है और ये यूनिट आंदोलन और संघर्ष के लिए हमेशा काम करती है। चुनावी माहौल में उसी यूनिट को और सक्रिय करते हुए चुनावी जो राजनीति है उसमें हम लोग आगे आने के लिए लगातार बैठकों का दौर शुरू करते हैं। लेकिन ऐसी दूसरे पार्टियों की तरह नहीं है कि कोई पैसा लेके आ गया और हम फिर माहौल बदलने में लग गए। वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में वो व्यवस्था नहीं है। हम लोग हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं। और मधुबनी लोकसभा का जहाँ तक सवाल है, हमारे जैसे राज्य सचिव ने कहा है 4 विधानसभा मधुबनी जिला के, 2 विधानसभा दरभंगा जिला के, हमारे दरभंगा जिला के साथी और हमारे जिला मंत्री दरभंगा के आए हुए हैं और नेतृत्व के साथी आए हुए हैं। वो संघर्ष और आंदोलन का है। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी जितने भी जमीन आंदोलन हुए हैं, जितने भी संघर्ष हुए हैं, वो चुनावी दृष्टिकोण के हिसाब से ही उसको मान लिया जाए। हम लोग जाति और धर्म के राजनीति में नहीं, हम आम आवाम के आवाज़ के राजनीति का बात करते हैं। इसीलिए इस बार भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो वामपंथी पार्टी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है, हम महागठबंधन को मजबूत करते हुए मधुबनी में इस बार बीजेपी को हराने के लिए सबसे अग्रणी भूमिका में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रहेगी। यही हमारा संकल्प और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है। आरक्षण दबे कुचले को ऊपर उठाने के लिए हम लोग तो शुरू से जो आरक्षण के समर्थन में और विरोध में कोई ऐसा बात नहीं करते हैं। आरक्षण कम्युनिस्ट पार्टी आरक्षण के मुद्दा पर कोई चर्चा डिबेट में नहीं जाना चाहती है। इसलिए नहीं जाना चाहती है कि कम्युनिस्ट पार्टी सामाजिक न्याय के आंदोलन शुरू में आज़ादी के समय से ही करती आ रही है। दबे कुचले का आभास बनकर जब दबंगों के द्वारा उनके दरवाजे पर मजदूरों को नहीं बैठाया जाता था, उस समय भी उससे आर्थिक आज़ादी के लिए, सामाजिक आज़ादी के लिए, उसको आरक्षण कहिए या जो कहिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी संघर्ष की है। इसीलिए दबे कुचलों का, चाहे वो किसी वर्ग का हो, उसको के लिए अगर कोई भी रिजर्वेशन हो तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उसके साथ समर्थन में है। मिथिलेश झा, जिला मंत्री, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मधुबनी। पूरे देश में आयुष्मान भारत कार्ड योजना के माध्यम से घर घर परिवार को जोड़ने का जो प्रयास चल रहा है, क्या कहेंगे आप?
अच्छी योजना है, यह सफल नहीं है, कैसे? यह विफल है। इसका इम्प्लीमेंटेशन को मजबूत करना चाहिए। इसमें कमियां हैं, राशि मिल नहीं पाती है, इसका लाभ कुछ एक लोग ही उठा पाते हैं। कोई सरकार की मशीनरी नहीं है कि स्वास्थ्य की जांच करे। आपको मालूम है कि उप स्वास्थ्य केंद्र था हमारी पंचायतों में, अब वो काम नहीं कर रहा है, वो है नहीं, उसको मजबूत नहीं बनाया गया। देखभाल करता कौन है? रोग होता ही क्यों है? उसको शुरुआती दौर में ही रोका जा सकता है, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। नागेंद्र नाथ ओझा, सदस्य राष्ट्रीय सचिव मंडल। जहाँ तक जातिगत जनगणना का सवाल है, जातिगत जनगणना का कम्युनिस्ट पार्टी समर्थन किया और बिहार के अंदर जातियों की क्या स्थिति है, उनकी क्या आर्थिक स्थिति है, आज बिहार के अंदर जातीय जनगणना से यह स्पष्ट हो गया है। और हम समझते हैं आने वाले दिनों में किसी भी जाति के अंदर जो आज विकसित हो चुके हैं उनके लिए सुविधा नहीं, जो वंचित लोग हैं जातीय जनगणना से उनको आने वाले दिनों में सुविधा मिलेगी। और हम यह समझते हैं कि इसे पूरे देश के अंदर कराने की आवश्यकता है, जिससे दबे कुचले का उत्थान हो सकेगा, विकास हो सकेगा। वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था है इसको लेके क्या कहेंगे? वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था है, एक तो पहले से लॉर्ड मैकेले द्वारा लाई गई शिक्षा हिंदुस्तान के अंदर चल रही थी और उसमें हम लोग सुधार की बात करते थे। हम लोगों का नारा था शिक्षा एक समान होना चाहिए, चाहे वो राजा का बेटा हो या भंगी का संतान हो, सबके लिए समान शिक्षा की बात हम लोग करते थे। लेकिन आज देश के अंदर भाजपा की सरकार शिक्षा व्यवस्था को दूषित कर रही है, उसे धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर, जात के आधार पर बांटने का काम कर रही है। और समाज के अंदर इस तरह से हिंदुस्तान के अंदर जो गंगा जमुनी तरजीह थी, जो सांप्रदायिक सौहार्द था, आज़ादी के लड़ाई में जिस तरह सभी मजहब के लोग, सभी तबके के लोग हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमे थे और देश को आज़ाद करके इस देश के अंदर तमाम लोगों के लिए शिक्षा की बात सोचते थे, उसे यह सरकार दूषित करके और उसे धाराशायी करने का काम कर रही। यदि आपने कहा कि वर्तमान की जो सरकार है ये अगर शिक्षा व्यवस्था को दूषित करने का काम कर रहा है, यदि केंद्र में आपका सरकार होता है तो किस प्रकार शिक्षा के स्तर को अच्छा करते हैं? केंद्र में यदि हमारी सरकार होगी तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान के अंदर सबों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगी। अभी आपने बिहार के अंदर देखा, 17 साल तक बीजेपी के नेतृत्व में नीतीश जी की सरकार चल रही थी और 17 महीने महागठबंधन की सरकार चली और बिहार के अंदर आज सरकारी विभिन्न संस्थानों में 13 लाख पद रिक्त पड़े हुए हैं। और पुरानी सरकार रिटायर लोगों को संविदा पर बहाल करती थी, लेकिन ये सरकार अल्प समय में 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया है। और आने वाले दिनों में महागठबंधन ने वादा किया था जो हम बिहार के अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और यदि यह सरकार रहती तो 10 लाख लोगों को रोजगार वर्तमान में देने का काम करती। इसलिए इस तरह की शिक्षा नीति जो तमाम लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करे, जो तमाम लोगों को शिक्षा देने का अवसर प्रदान करे, इस तरह की शिक्षा नीति हमारी सरकार हिंदुस्तान के अंदर लागू करेगी और सभ्यता संस्कृति की जो शिक्षा नीति रक्षा करे, इस तरह की शिक्षा नीति लागू करेगी। नारायण जी झा, जिला सचिव CPI दरभंगा।